बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा ने कहा है कि सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इलाज के लिए मुकम्मल मुनसिफाना और जायज़ सहूलतें मिलनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स जो ये कहता है कि इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो हमें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों का संजीदगी से एहतमाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन इनके लिए कानून और अदालत के तमाम रास्ते खुले हैं। वो अदालतों के सामने अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई मरतबा इक़्तिदार में होने के बावजूद मेरे ख़ानदान को सियासी वजह की बुनियाद पर जेलें और फांसी बर्दाश्त करना पड़ी, इसलिए वो इस मामले की संगीनी को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकती हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी चौक एहतजाज पर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला IG इस्लामाबाद FIA को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमा को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और FIA को एक हफ्ते में शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट फराहम करने की हदायत करते हुए समाअत अगले जुम्मा तक मुलतवी कर दी। उसके अलावा PTI एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन में मौजूद शरपसंदों के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब रेंजर्स के मुताबिक PTI एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन में मौजूद शरपसंदों ने हमला किया। नाइक सफ़ीर ने बताया कि मैं 26 नंबर ड्यूटी पर था जब मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया। मुजाहिरीन ने लाठी चार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट भी छीन ली, डंडे मारकर मेरे नाक की हड्डी और टांग को तोड़ा। सिपाही मोहम्मद आसिफ का कहना था कि 26 नंबर ड्यूटी के दौरान शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारे 3 साथी शहीद जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। पुरतशद्दुद वाक़यात के चश्मदीद गवाह पंजाब रेंजर्स के सिपाही इरफान भी हैं। इरफान ने कहा कि मुजाहिरीन ने हमला किया, पत्थर और फायरिंग करते हुए हेलमेट और शर्टें छीन ली, मेरी बाजू और टांग को तोड़ डाला और मैं बेहोश हो गया। सिपाही शहजाद का कहना था कि हम ड्यूटी पर थे कि शरपसंदों ने हम पर पत्थर बरसाए। इन शरपसंदों की जानिब से फायर साथी के हेलमेट को लगा। सर पर फायर लगने से साथी शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी साथी इस वक्त ICU में वेंटिलेटर पर रहे। तो जो ज़ख्मी एहलकार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए और जो शहीद हो गए हैं उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली के बाद पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी की करारदाद जमा करा दी गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। करारदाद मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि ये ईवान फेडरेशन पर PTI की जत्थों के साथ हमले की शदीद मजम्मत करता है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और सबका खतून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमलावर हुई। करारदाद में कहना था कि शरपसंदों और बलवाइयों ने पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी और गाड़ियों को आग लगाई। मखसूस टोले ने सोची समझी साजिश के तहत आवाम के जानो माल को नुकसान पहुँचाया।
قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ احتجاج سے 190 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف شدت پسند جماعت ہے، اس پر فوری پابندی لگائی جائے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے اختلافات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے اور بشریٰ بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اختلافات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کروں گا، جو کچھ ہوا اور مستقبل میں کیا کرنا ہے وہ سب خطاب میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 3 روز کے احتجاج سے نپٹنے کے لیے صرف اسلام آباد پولیس کے 33 کروڑ 28 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو 24 سے 30 مختلف مقامات کو سیل کرنے کے لیے 800 سے زائد کنٹینرز لگائے گئے۔ اسلام آباد پولیس کے کنٹینرز کی مد میں 7 کروڑ 28 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ گزشتہ 7 دنوں میں آج تک 7 کروڑ 28 لاکھ روپے کے اخراجات بن چکے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے 35,000 آنسو گیس کے شیلز کا بندوبست کیا تھا۔ پولیس نے 3 روز میں 15 کروڑ کے شیل استعمال کیے، جبکہ ربڑ کی گولیوں اور 2500 بندوقوں کی مد میں 11 کروڑ کے اخراجات آئے۔ اس کے علاوہ خبر شامل کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 3 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے آج ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔